वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 16 नवंबर 2020 और इस वीडियो में हम 15 और 16 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में फॉरेस्ट स्टाफ के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है डी, पक्के टाइगर रिजर्व। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व, जो कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 के लिए बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। तो फॉरेस्ट गार्ड ये भारत के वन जीवों के मामले में सबसे फ्रंट लाइन सैनिक है और वन जीवों के संरक्षण का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और अभी मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है और इस तरीके से ये भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व बन गया है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, गुजरात में। तो अभी गुजरात सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े खिलौना संग्रहालय का निर्माण करने की योजना बनाई है। इस संग्रहालय में देश भर से 11 लाख खिलौनों का प्रदर्शन किया जाएगा और इसे बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये अगले 3 से 5 सालों में पूरा हो पाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय इसको गुजरात में बनाया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एम साइरस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 को भारत और किस देश के छात्रों के लिए शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, रशिया। तो अभी रशिया के साइरस और भारत के एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में एम साइरस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 को लॉन्च किया है। तो ये भारत और रशिया के स्कूली बच्चों के लिए 14 दिनों का एक वर्चुअल प्रोग्राम है। इसमें दोनों देशों के तकनीकी समाधान को विकसित करने की परिकल्पना भी की गई है और ये इसका तीसरा संस्करण भी है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक में। तो अभी भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम में स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। तो चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए ये संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय को कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, हरियाणा के। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर को शुरू किया है।
तो इस कार्यक्रम में एयर क्वालिटी में सुधार करने के लिए 65 विंग एग्यूमेंटेशन एयर प्योरीफाइंग यूनिट को गुरुग्राम के हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि हरियाणा में खराब एयर क्वालिटी की वजह से प्रोजेक्ट एयर केयर को शुरू किया गया है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और इस वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 मरीजों को मुफ्त ई वाहन सेवा प्रदान करने के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, दिल्ली सरकार में। तो अभी दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 के मरीज स्वास्थ्य केंद्र के लिए मुफ्त ई वाहन को बुक कर सकेंगे इस ऐप की मदद से। और इस तरीके से कुछ हद तक दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने में भी मदद मिलेगी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि जीवन सेवा ऐप को दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन रोजगार अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने, रोजगार दिलाने के उद्देश्य से ये मिशन रोजगार अभियान को शुरू किया है। इस अभियान से नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश के 50 लाख युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का लक्ष्य भी रखा गया है। और ये जो रोज़गार दिए जाएंगे ये मनरेगा के अलावा इनकी गिनती की जाएगी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि कोविड-19 के समय में उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार अभियान को शुरू किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, 2022 तक के लिए। तो अभी कुसुम योजना, ये योजना किसानों के लिए है। इसमें किसान अपनी ज़मीन पर सोलर पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश भर में सिंचाई के काम में लिए जाने वाले सभी डीजल और बिजली से चलने वाले पंपों को सोलर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से चलाया जाए। और अभी इसी योजना का विस्तार 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इस योजना के तहत 2022 तक 30.8 गीगावाट की सोलर एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो आप इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप का खिताब
किसने जीत लिया है? तो इनका नाम है ए चेंग मैंग। तो अभी चाइना की चेंग मैंग ने अपना पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप खिताब को जीत लिया है। ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वुमेन्स वर्ल्ड कप को चाइना में के वुहाई में आयोजित किया गया था और ये इसका 24वां संस्करण था, जिसे चाइना की ही चेंग मैंग ने जीत लिया है और ये इनका पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस वुमेन्स वर्ल्ड कप भी था। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, चेंग मैंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डी, HDFC बैंक ने। तो अभी HDFC बैंक ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये समाधान व्यापारियों और स्वनियोजित पेशेवरों को तुरंत चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट खोलने या फिर ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि HDFC बैंक ने वायरलेस ट्रांजैक्शन यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 को लॉन्च किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।